नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमरीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन इस ऑप्शन को ध्यान से देख के दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशन किसी भी अपलोड की आपको सीधे मिले। हमारे साथ व्यालोक जी हैं और जब व्यालोक जी होते हैं तो हमारे पास वो स्वागत की विशेष थाली भी तैयार रहती है। तो फूल, चंदन, अक्षत, माला और तमाम नैवेद्य और स्वागत सामग्रियों के साथ व्यालोक जी का स्वागत है। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्ते, आपको प्रणाम। जय से सिया राम। जय जय सिया राम। आइए चलते हैं बंगाल। सीधे ट्रेन से चलेंगे, आज जनरल में बैठ के चलेंगे। यानी जब मैं ये कह रहा हूं कि ट्रेन से चलेंगे बंगाल और जनरल में बैठ के चलेंगे, तो बिल्कुल जमीन बंगाल की इस समय क्या कह रही है राजनीतिक रूप से। एसआईआर की पहली जो ड्राफ्ट है वो बंगाल में आ गई और जो मजेदार फिगर है, दो फिगर आई, 58 लाख नाम कट गए। ये पहली फिगर है, वो नाम अभी और बढ़ने हैं। कम से कम 3 से 4 लाख नाम और बढ़ने हैं क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट है। उसी के साथ 1,90,00,000 नाम ऐसे हैं जिनको संदेह की और स्क्रूटिनी की सूची में डाला गया है और उसमें अब आपत्तियां और उनसे क्वेरी, फलाने ढकाने, बीएलओ के पास कागज। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इस वजह से हुआ व्यालोक जी कि बधाई हो, 5 साल की अम्मी और 5 साल के अब्बू, यानी माता पिता के और औलाद की उम्र में 5-5 साल का अंतर है। बताइए साहब। दूसरा एक बड़ी मजेदार चीज है, 45 साल के हो गए बोंगाली बाबू और वो उनका नाम अभी तक किसी भी मतदाता सूची में नहीं था। फिर 45 साल के बाद उनको इल्हाम हुआ, अरे अरे मैं तो इस देश का एक सम्मानित वोटर हूं और चलो अब वोट डालना है, और वोट डालना है तो हमारा नाम जो है एसआईआर वाली लिस्ट में होनी चाहिए। ऐसे नाम है। दूसरा, आप और कल्पना कीजिए कि दादा दादी, माँ बाप और बेटा यानी औलाद, इसमें 20 साल का अंतर है। यानी दादा की जो उम्र है उसके केवल 20 साल के बाद उसका पोता पैदा हुआ, तो माँ बाप कहाँ चले गए, किस उधार के माँ बाप चले आए। तो ये उम्र, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं। तो ये कागज नहीं दिखाएंगे वाला पूरा जो जमात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें सारे के सारे मुसलमान हैं, लेकिन उसमें जो लोग भी हैं उन्हें अपना कागज दिखाना है। यानी ये अंदाजा लगा के चला जा रहा है कि 1,90,00,000 ये जो नाम है जो संदेह के दायरे में है, लगभग इसमें से 1.5 करोड़ ऐसे हैं जो कागज दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वो फर्जी है, फ्रॉड है। ये एक सवाल खड़ा करता है कि एसआईआर में जो ममता बनर्जी कहती थी कि एसआईआर में होने नहीं दूंगी, वो ममता बनर्जी ने क्या अपने टीएमसी के कॉर्डर को लगा के वो फर्जी पने का एक नया रास्ता निकाला और 1,90,00,000 ये जो फर्जी पना है, क्या एसआईआर में ये चोरी पकड़ी गई है और इसको पकड़ लिया है चुनाव आयोग ने? यहां से शुरुआत करते हैं, फिर थोड़ी सी राजनीतिक जमीन की बात करेंगे कि किस तरीके से बाबरी के नए अवतरण ने हुमायूं कबीर वाले सिलसिले से ममता बनर्जी परेशान है। जी। अमूमन जब मेरा उस भरी पूरी थाली से स्वागत होता है तो मैं बहुत मुस्कुराते हैं हंसते हुए दर्शकों, आप सभी को पता है कि स्वीकारता हूं और फिर उसी थाली से अपने संपादक जी का की आरती उतारता हूं। लेकिन आज मन थोड़ा दुखी है। मन दुखी है, आप सभी को पता है। उस पर हमने प्रारब्ध पर चर्चा की है अवनीश भाई ने, और सभी मंचों पर हम लोगों ने चर्चा की है। बांग्लादेश में जो लिंचिंग हुई है हिंदू की, सबसे पहले उसको प्रारब्ध परिवार की ओर से उस हुतात्मा को श्रद्धांजलि, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। अब बंगाल और बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश कहते हैं हम लोग, वो है पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के जो हालात हैं या जो बनाए गए, आप देखिए कि 2 दिन पहले वहां जो सबसे बड़ा जिहादी था उसकी हत्या हुई, अज्ञात लोगों ने उसको मार दिया। अब भाई ये तो अजीब सा मामला है ना कि बांग्लादेश में कोई भी विपत्ति आएगी तो वहां के हिंदुओं पर हमला होगा, और ये हमेशा होता है। और वही चीज अब भारत का बंगाल सीख रहा है। क्यों सीख रहा है? एसआईआर ने उसका जवाब दे दिया है। ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ कंगलिस्तान वाले जब बसेंगे और उनको पूरी राजकीय मशीनरी बसाएगी, आपने 3-4 उदाहरण दिए हैं, ऐसे लाखों उदाहरण है। बाप बेटे से छोटा निकल जा रहा है, बाप और माँ का नाम एक ही हो जा रहा है,
और ये एक केस में हो जाए, चलिए मान लीजिए जैसे कुछ नाम होते हैं, जैसे सरोज नाम है, लड़के का भी होता है लड़की का भी होता है, जैसे विनीत नाम है, विनीत विनीता, ऐसा कुछ एक आध मामलों में समझ में आता है, लेकिन लाखों मामले ऐसे हो, हजारों मामले जहां एक ही नाम हो। ममता बानो कहाँ गायब है? 2 दिन से 3 दिन से कोई बयानबाजी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा था कि हम्म। एसआईआर नहीं होने देंगे, ठीक। उन्होंने कहा था कि वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। 8 अरे महीने कहीं पे बाद दौड़ कनपट्टी पे के गोली गई, मार दो, नहीं होने देंगे। कनपट्टी पे गोली मार दो, नहीं होने देंगे। कनपट्टी पर गोली मरवा रही थी, लेकिन हुआ क्या? वक्फ कानून पूरे तामझाम के साथ लागू हुआ, 5 दिसंबर तक डेट दी गई, सारे हो गए। अब क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि ये समुद्र मंथन है। दोस्तों, मैं बार बार ये कहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, सामना करने की जरूरत है। घबराएंगे, अभी एक हिंदू को मारा, बांग्लादेश में 6 महीने पहले कितने हिंदुओं को मारा था, आप सभी जानते हैं। साल भर पहले कितने। तो इसको समझना है और इसको, इसका प्रतिकार करना है। इससे घबराना नहीं है। घबराना क्यों नहीं है? बंगाल में कैसे और इसका प्रतिकार किया जाए? मैं बता रहा हूं घबराना क्यों नहीं है और कैसे हर एक चीज के लिए सरकार को नहीं गरियाना है। वही चीज मैं आगे एक आध मिनट में बतियाने जा रहा हूं। देखिए, बंगाल में सीधा सा मसला है। आपके पास जो अवनीश जी बताते हैं, अब इन्हीं की शब्दावली चुरानी पड़ेगी मुझे। 2 उंगलियां हैं आपके पास, एक उंगली से क्या करना है और दूसरी उंगली से क्या करना है वो आप जानते हैं। देखिए, आप कितनी भी गाली दे दें भाजपा को, संघ को, सब कुछ को, लेकिन ये जान लीजिए कि हाँ, हिंदुओं के लिए भाई यही पार्टी बोलती है, यही संगठन काम करता है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। कमियां रही हैं, तो क्या कमियां हम लोगों में नहीं है? हम लोग जो 240 पर ले आए हैं, क्या समझ के ले आए थे भाई? जब 2019 में हमने देखा कि इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं 300 में, तो हमें 400 दे देना चाहिए ना। प्रधानमंत्री ने मांगा था, देखे देखते, हमने नहीं दिया। तो बंगाल में आपको दोनों उंगलियों का जादू दिखाना है। दूसरे, कलकत्ता में जो भद्रलोक लगातार स्टॉन्च सपोर्टर रहा है, पहले कम्युनिस्टों का, बीच में कांग्रेसियों का, फिर तृणमूल का, उनमें आरजी कार की घटना के बाद और ऐसी कई सारी घटनाओं के बाद बहुत ज्यादा विचलन है। तो इस बार भद्रो लोग जो है, सो कॉल्ड, यानी बंगाली मिडिल, अपर मिडिल क्लास, उसी को वहां भद्रो हम्म। लोग कहा जाता है, अगर आसानी से समझना हो तो। बाकी तो वो लोग चूनट वाली धोती निकाल लेंगे, माँ दुग्गा दुग्गा करने लगेंगे। बंगालियों का तो ये सब नाटक पुराना है। लेकिन ये सबसे, मुझे लगता है कि मोहम्मडन के बाद सबसे जाहिल कौम में प्रतियोगिता है बंगालियों और बिहारियों के बीच, कि कौन ज्यादा जाहिल है। अभी तक बंगाल बाजी मार ले रहा है, और ये मैं कह रहा हूं, और ये मैं जनरलाइज कर रहा हूं, क्योंकि जो हम्म। बंगाल शाहजहां शेख को जितवाता है, जो बंगाल हुमायूं कबीर को जिताता है, जो बंगाल तीसरी बार ममता बानो को जितवाता है, उस बंगाल को कहीं से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि चीजें दुरुस्त होंगी या चीजें हमारे फेवर में जाएंगी। अब क्या करना है? अब आपको वही करना है। एसआईआर ने मौका दे दिया है, वक्फ कानून ने मौका दे दिया है। अब तो आपके सामने मौका है कि आपके जो लोग छूट गए हैं उनका नाम दिलवाएं, और हम्म। जो बांग्लादेशी, जो रोहिंग्या, जो घुसपैठिए हैं, उनकी भी खबर करें, ताकि उनको भी डिपोर्ट किया जा सके। जी। हम्म। अच्छा ये बताइए, ठीक है, हम लोग, मैं भी दोष देता हूँ समाज को ही। मैं पंजाब के लिए, दुर्दशा के लिए पंजाबी समाज को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के मतदाताओं को दोषी ठहराता हूँ। बंगाल में है तो बंगाल में, यूपी में 2017 तक अगर उत्तर प्रदेश ने झेला है तो बटने चुड़ैल हम हैं। 2024 के चुनाव में अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला नरेंद्र मोदी को, तो उसके लिए यूपी जिम्मेदार है। मैं तो खुल के कहता हूँ, जितनी सीटें यूपी ने घटा दी, उतने से ही वो हो 240 आ गया गए था काम। और बहुमत नहीं मिला। लगा दिया काम उत्तर प्रदेश ने, निश्चित है, कालिक है मुंह पे। आपने बंगाल के समाज को अभी कहा, तो साहब एक हकीकत तो ये भी है, प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हैं 15 अगस्त को कि भैया डेमोग्राफी बदल दिया, उसके लिए उनको टास्क फोर्स बना के और काम करना पड़ रहा है, 2030-32 का टारगेट लिए हैं। 1,90,00,000, ये थोड़े मोड़े नाम नहीं है।
1,90,00,000 5-5 साल के अम्मी और अब्बू वाले, ये जब रहेंगे वोटर लिस्ट में, तो आखिर बंगाली समाज इन जनरलाइज़ जो आपने अभी किया है, उसका क्या दोष है? तो क्या एसआईआर से इसीलिए घबराहट हो रही थी कि 1,90,00,000 ये नाम जो फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं, ये अगर पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, हम कहते हैं 10, 20 लाख, 25 लाख आ भी जाए मान लीजिए। लेकिन फिर भी अगर 1.5 करोड़ ही मान लें, 40 लाख आने के बाद, 1.5 करोड़ अगर गायब हो जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि पूरा जो आंकड़ा है, वो बदल जाएगा? क्योंकि ये एकमुश्त वोट ममता बनर्जी को जाता था। इसके लिए बेचारा वो भद्र लोग, वो बेचारा बंगाली जो चाहता है, वो थोड़ा भाई भद्र लोग तो जानते हैं, भद्र लोग के बारे में क्या कहा जाता है बंगाल में दर्शकों? भद्र लोग उसका होता है जिसकी सरकार होती है। वोट वो किसी और को दिया रहता है, जैसे सरकार बनती है वैसे कहता है, दीदी हम तुम्हरा को वोट दिया है। तो ये तो उस तरह का दोगला है और इसलिए भद्र लोग को तो दोगला कहना ही कहना है, राजनैतिक रूप से दोगला है। लेकिन क्या ये 1.5 करोड़ नाम क्योंकि 7 करोड़ का केवल वोटर है वहाँ पे और 7 करोड़ में अगर 1.5 करोड़ का खेला हो गया, जो साफ-साफ ये संकेत दे रहा है कि फर्जीपना उसी कौम में पाई जाती है, उसी वर्ग में पाई जाती है। तो क्या अब बंगाल चलो पलटाई हो जाएगा? क्योंकि बंगाली तो वोट दे रहा है भाई, विधानसभा में भी आप देखिए, बीजेपी को दे रहा है, ठीक है, डरता है, डराता है। लेकिन इतना बड़ा अगर झटका सामने वाले पक्ष को लग जाएगा, तो अब क्या नाव ऐसे हो जानी है? नाव इस बार वैसे नहीं होनी है सर। नाव इस बार हाँ, मुड़े के बल पूरी नीचे चली जानी है और ऐसे रसातल में जानी है, ममता बानो की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी इस बार। जैसे तेजस्वी की बार बार मैं कह रहा था कि इस चुनाव के बाद राजद का सफाया हो जाएगा। मैं अपनी पीठ खुजा लूं क्योंकि मैंने बार बार ये बात कही थी। कोई इस पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें लग रहा था। उसी तरह इस बार इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा कि ममता बानो इस बार गायब होने जा रही हैं, लेकिन इस बार वो उनकी पॉलिटिक्स का खात्मा होने जा रहा है। आप देखिए, पैटर्न देखिए, छोटी पार्टियों को जनता अब सहन नहीं कर रही है। आप कश्मीर देख लीजिए, मुफ्ती की बेटी कितनी बड़ी वहां की लीडर थी, वहां खत्म हो गया मामला। बिहार में आरजेडी खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी निपट जाएगी। मैं ये बता रहा हूं, वो निपटेगी। हो सकता है बीएसपी वहां कमाल कर दे अगले चुनाव में। हो सकता है बीएसपी फिर से अपने, हालांकि उसका वोट तो परसेंटेज तो बना ही हुआ है, थोड़ा कम बेसी होता रहता है, बेसी नहीं होता है, कम ही होता है, कम होता चला गया है, लेकिन उसके अपने 4% 5% वोट पर कोई असर नहीं पड़ा है। तो ये छोटे दलों का जो ब्लैकमेलिंग का मामला है, ये छोटे दलों का जो परिवारवाद है, ये छोटे दलों की जो पॉकेट इंडस्ट्री चल रही है, इस सब को जैसे जैसे देश में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे देश में पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, जैसे जैसे देश में एलपीजी बढ़ रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैसे वैसे इन कोढ़ों की, ये सब कोढ़ हैं भारतीय लोकतंत्र पर। कल जो पिंकी वाड्रा नाच चियार रही थी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ, और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी हंस रहे थे, वो इस शताब्दी की सबसे घटिया तस्वीर है। और कल बांग्लादेश में जब इतना बड़ा कांड हुआ है और आप इस पिंकी वाड्रा के साथ हंस रहे हैं, जो कि कांग्रेस लीग की महासचिव है, जो कि हिंदुओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाए हुई है। लेकिन खैर, राजनीतिक मजबूरियां हैं, संसद चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा था कल तक, हो सकता है आपको बैठना पड़े। ये इशू नहीं है। नहीं पिछले इशू 24 ये है, घंटे में तो मैं भी हँसा हूँ 2-4 मौकों पे, ऐसा नहीं। जी, इशू ये है सर कि छोटे दलों को और उनमें भी ब्लैकमेलिंग वाले दलों को जनता अब निपटाने पर उतर हुँ, गई है। और इस वीडियो को मैं छोटा करते हुए, मतलब हम लोग हुँ, अमूमन 20 मिनट 18 मिनट बतियाते हैं, अभी 15 मिनट होने वाला है। हुँ, मैं तो यहीं पर अपनी बात को कंक्लूड कर सकता हूं और कंक्लूड कर रहा हूं कि जब तक, देखिए सर, इस देश में 10 करोड़ से कम बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है। हुँ, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये है ही नहीं। आप ठीक है। बिहार में देखिए कितने नाम कटे। आप बंगाल की बात कर रहे हैं, 1,90,00,000। यूपी में मुख्यमंत्री ने 4 तो करोड़ हिला का दिया है। है। यूपी हाँ, में तो तो 4 करोड़। मुख्यमंत्री ने बयान देके हिला दिया है। आप जम्मू में अभी करवाएं,
रोहिंग्या सबसे ज्यादा मिलेंगे, आप कश्मीर में होगा, आए वहां सबसे भी ज्यादा होगा। मिलेंगे, आप बंगाल में चले जाएं, आप असम में, तो इन लोगों का बढ़िया इंतजाम हो ही रहा है। अरे सर, पुडुचेरी कितना बड़ा राज्य है, 85,000 वहां पे आ गए ना। अब अब बताइए। बताइए, और इन लोगों को किसने पहुंचाया, इन लोगों को किन लोगों ने दिया? तो जो बात धुरंधर फिल्म में अजीत डोभाल का पात्र कहता है वही बात है कि हम्म। हिंदुस्तान को हमेशा हिंदुस्तानियों से खतरा रहा है, और ये 1200 वर्षों का इतिहास है। अगर अभी भी बंगाली, बिहारी, यूपी वाले हिंदुस्तानी नहीं बने तो सर्वनाश तय है, हिंदू समाज का कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। बस मेरी इतनी सी बात है जी। एकदम ठीक है, चलिए। लेकिन हमारे पास एक बात और रह गई है जरा सा। इंट्रो में मैंने बोला कि जो बाबरी मस्जिद वहां पैदा हुई है, बधाई हो बंगाल, बाबरी मस्जिद पैदा हुई है, सोहर गाइए, लड्डू माटिए। हुमायूं कबीर और अकबरुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन है, क्या नाम है इनका, वही ना? हाँ, चलिए ओवैसी कह देता हूँ, मैं असदुद्दीन, कंफ्यूज हो असदुद्दीन, गया। अकबरुद्दीन असदुद्दीन, दोनों हाँ, भाई ही हैं, अकबरुद्दीन तो दोनों दूसरा रजाकारी भाई हैं। है। वो 15 मिनट वाला है ना शायद, अकबरुद्दीन। जी। हाँ हाँ। तो बहरहाल ओवैसी से ही काम चला लेते हैं। ओवैसी और ये जो हुमायूं कबीर है, अब इन दोनों ने गठजोड़ किया है। ममता बनर्जी के फेवर में एक मुश्त जाने वाला 1,90,00,000, ये जो है 58 लाख में से जितने हैं वो तो हैं ही हैं। लेकिन एक फिगर और आपको चौंकाएगी, एक फैक्ट और चौंकाएगी। टॉप 10 जो नाम कटने वाले जिले हैं, उनमें से एक भी मुस्लिम बहुल जिला नहीं है वेस्ट बंगाल का। ये भी एक फैक्ट है, ये भी देखिएगा। जो 58 लाख नाम कटे हैं, उसकी टॉप 10 लिस्ट बनाई जाए, या ज्यादातर नाम जानते हैं उन टॉप 10 में कौन है? हिंदी भाषी एरिया, जैसे ममता बनर्जी के घर वाला एरिया और बाकी एरिया, तो ये तो अलग बात है। लेकिन 1,90,00,000 ये नाम फर्जी जो एक मुश्त पढ़ते थे वो गायब, 1.5 करोड़ तो गायब। हुमायूं कबीर और ओवैसी ये मुसलमानों के सामने खुद को हाजिर, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर। ममता बनर्जी को दोहरी तेहरी चार तरफ से मार पड़ रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली भूला नहीं है, महिलाएं भूलती नहीं है, मैंने जान लीजिए। मैंने आपको वैसे ही नहीं कहा है सर, आपने लंबा चौड़ा प्रश्न पूछ दिया और बहुत ज्यादा जानकारी दे दी दर्शकों, श्रोताओं। मैंने वैसे ही नहीं कहा है, ये सारी चुनौतियां जो ममता बानो को मिल रही है ना, इस बार उनका हम्म। सुपड़ा साफ हो जाएगा। और ये सभी चुनौतियां हैं, ओवैसी हम्म। मुसलमानों का नेता बनना चाहता है, उसकी इसमें कोई कहीं से दुराव छिपाव नहीं है। देश में 1947 जैसी स्थितियां बन रही हैं, देश में जिहाद जो है वो चौतरफा बढ़ रहा है, देश में खिलाफत की बातें हो रही हैं। इस देश के मुसलमान कभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हिंदुओं की कृपा से वो यहाँ है। जिस दिन हिंदुओं का मिजाज पलट गया, उस दिन कितने हो भाई, 20 करोड़, 25 करोड़, अरे 30 करोड़। तो फिर जमीन देनी पड़ेगी। जमीन इस बार नहीं दी जाए उसी का तो संकट अच्छा। है, और चूंकि हम्म। प्रतिरोध हो रहा है, इसी का ये संकट है। हम्म। और एक अंतिम वाक्य, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर आगे और चर्चा करें, लेकिन यहाँ मैं अपनी अंतिम बात कर रहा हूं और इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। बंगाल में इस बार ममता बानो का सुपड़ा साफ होगा। मैं एक हम्म। भविष्यवाणी के बाद ये दूसरी भविष्यवाणी कर रहा हूं उत्साहित होकर। बिहार में मेरी भविष्यवाणी सफल रही, और जमीन नहीं दी जाएगी, 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी, और इस बार जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, भरपूर जवाब मिलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, जमीन नहीं दी जाएगी। भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो, जमीन आप नहीं देंगे, क्योंकि आपके पश्चिमी कमांड के कमांडर जो कहते हैं कि जब तक इन सबों की जमीन नहीं लेते हैं हम लोग, तब तक ये सुधरता नहीं है, चाहे ईस्ट पाकिस्तान हो और चाहे उन्होंने पाकिस्तान टर्म दिया। और मैंने साफ तौर पर पिछले कई दिनों से बांग्लादेश, और लगातार मैं कह रहा हूँ, आपने भी उस चीज को दोहराया, अच्छा लगा मुझे सुन के कि भैया ये बांग्लादेश के लिफाफे में हमको ये मत बताइए कि हमारे मित्र हैं, मुजीबुर रहमान है। अरे साहब, सोहरावर्दी के साथ दूसरे नंबर पर वही था सबसे ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला। तो हमको ये झुंझुना जो पकड़ाया है ना कि शेख हसीना बड़ी दोस्त हैं और ये हैं, हिंदू तब भी कटता रहा है, हिंदू आज भी कटता रहा है। बस एक फर्क आया है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो हिंदू कट रहा है। ये जिक्र भी हम कर लेते हैं, उसकी चिंता भी कर लेते हैं। इसके पहले तो सर, इस देश पर, इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का ही था। ये हमारा
बीता हुआ कल है। इसलिए आज के कल में 2 उँगलियों का इस्तेमाल कीजिए और बंगाल भी इस्तेमाल करेगा। बधाई हो व्यालोक जी, बिहार में आपकी भविष्यवाणी वो सच साबित हुई। उम्मीद है बंगाल में भी ये सच साबित होगी। व्यालोक जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा व्यालोक जी के साथ यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और व्यालोक जी को आज्ञा देने से पहले मेरा जय 2 सिया राम। निवेदन एक बार फिर सुन लीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए और वो भी ऑल नोटिफिकेशन ऑन वाली, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब दे बिना किसी बाधा के। तो इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त। मुझे और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय सिया राम।